जो आप लोगों के साथ में नजदीकियां बढ़ी है पशुपति पारस का, क्या अरे हम लोगों का देखिए भाई, पुराना रिश्ता तो है ही ना, अभी से तो है नहीं पारिवारिक रिश्ता। अब वो भोज पे बुलाए थे तो इसलिए हम लोग गए थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल चर्चा भी नहीं हुई। सुनील सिंह दिल्ली वाले लोगों को जाने दीजिए, हम लोग तो है ना बिहार में इंडिया अलायंस। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद यादव के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है, वो अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। चूंकि मकर संक्रांति का दही चूड़ा का जो भोज रखा गया था और इसमें कहा जा रहा था कि बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो सकता है, संभावना जताई जा रही थी। और देखिए बड़ा खेला एक तरीके से हुआ भी, चूंकि रात के अंधेरे में पशुपति कुमार पारस अपने बेटे और भतीजे के साथ लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात चली थी और जिसके बाद पशुपति कुमार पारस निकले थे और अब उसके अगले दिन दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव भी पहुंचते हैं, जहां पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आते हैं पशुपति कुमार पारस। और देखिए उस दौरान भी बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई वह सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। अब इस चीज को लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयान को सुन लीजिए। आज नहीं, आने वाले समय में हम ज़रूर करेंगे और हमारे पास एविडेंस है, पुख्ता चीज़ें कैसे ये खेला हो रहा है, डीके बॉस कैसे वसूली हो रहा है, डीके टैक्स कैसे लग रहा है बिहार में, इसके बारे में ज़रूर सबके सामने सार्वजनिक हम जरूर करेंगे। दिल्ली में आरजेडी की भूमिका क्या है? हम लोग चुनाव नहीं, हम लोग कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन का क्या मतलब स्ट्रक्चर रह गया है? कितनी बार हमने जवाब दे भाई, इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस अलग थलग बिहार में है इंडिया। आप बिहार के पत्रकार हैं, दिल्ली वाले लोगों को जाने दीजिए, हम लोग तो है ना बिहार में इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में तो बिहार में है ही ना हम लोग शुरू से ही। आपके विधायक बंगला मिला, मुख्यमंत्री अपने से बंगला दिया आपके विधायक को, आपके जो विधायक थे पहले चेतन आनंद की बात कर, बड़का बंगला मिला है उनको जो गर्दनी बाग में मंत्री कॉम्प्लेक्स। अरे कल को अपने घर में क्यों ना बुला ले भाई, उनका सरकार है, उनकी मर्जी। चेतन आनंद का आरोप है कि आरजेडी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, विधायक से भी बात तेजस्वी जी नहीं करते हैं। मेरे साथ बैठ के तो गाना गा रहे थे। पशुपति पारस महागठबंधन के हिस्सा होंगे? देखें वो वीडियो। सर पशुपति पारस महागठबंधन आपको क्या लगता है? सर पशुपति पारस महागठबंधन की नजदीकियां बढ़ी है, जो आप लोगों के साथ में नजदीकियां बढ़ी है पशुपति पारस का, क्या महागठबंधन? अरे हम लोगों का देखिए भाई, पुराना रिश्ता तो है ही ना, अभी से तो है नहीं पारिवारिक रिश्ता। अब वो भोज पे बुलाए थे तो इसलिए हम लोग गए थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल चर्चा भी नहीं हुई। सर सुनील सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट था उसको होल्ड कर दिया है, इस मसले को आप कैसे देखिए, हम तो अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं और हम सब लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि इंसाफ होगा। लेकिन आप बताइए, केवल पलटू राम कहने से आप सदस्यता किसी का ले लीजिएगा? उन पे आरोप क्या है? बिहार में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नीतीश जी को पलटू राम नहीं बोलता? वो तो हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उनका व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन आप अगर पलटू राम कहने पे सदस्यता ले लीजिएगा, ये तो तानाशाही है ना, ये तो अन्याय है। और इस तरह का काम अगर होगा तब तो कोई बचेगा ही नहीं। जीतनराम मांझी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पिछले सप्ताह, तो कहे थे कि कल्याण के पंचायती राज के प्रधान सचिव में देवेश चेहरा तो पूरा कमीशन तक सलाह करके पटना पहुंच रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, गंगोत्री हो चुका है, गंगोत्री हो चुका है बिहार भ्रष्टाचार के मामले में, गंगोत्री हो चुका है। तो देखिए, चाहे जीतनराम मांझी जी हो या कोई हो, इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते कौन क्या कहना, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब इससे ज़्यादा अब केंद्र मंत्री एनडीए के
अगर ये बात कह रहे हैं तो तेजस्वी अब जी, देखिए एक क्या हो। सवाल ये है कि पिछले 2000 तो आपने साफ तौर पर सुना, तेजस्वी यादव का कहना है कि हमसे, हमारे पिताजी से उनका पुराना पारिवारिक रिश्ता रहा है। इस दौरान कई तरह की बातचीत हुई, चूंकि पारिवारिक रिश्ता है और ऐसे में राजनीतिक तौर पर चर्चाएं बहुत कुछ नहीं हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है। चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में खलबली जो है वह मच चुकी है, चूंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे पशुपति कुमार पारस और पशुपति कुमार पारस के आवास पर लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा के भोज में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। उनके साथ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नजर आए, राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी नजर आए, और ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि एक तरीके से एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका माना जा सकता है। हालांकि एक और तेजस्वी यादव का कहना है कि पारिवारिक और पुराना रिश्ता है और इस वजह से मुलाकातें हुई है। हालांकि ज्यादा कुछ स्पष्ट करते भी तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे। ऐसे में देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, चूंकि जिस तरीके से मुलाकात हुई और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने की संभावना है। अब आगे देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।